जे.एंड.के डेली वेजर्स के हवाले से अभी अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है असेंबली सेशंस के द्वारा। तो दोस्तों, एक सवाल है, आप जो हर रोज़ सुबह उठकर हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स, पंचायत्स में काम करते हैं, आपके हाथ में काम का वज़न है, आप हैं हमारे गांव कस्बे कस्बे की बैकबोन, लेकिन क्या आपका हक, आपकी ड्यूटी, आपका रोज़गार सच्ची तरह से तस्दीक हुआ है? क्या आप उस प्रॉमिस का पल जो बहुत लोगों ने सुना लेकिन काम में फंस गए हैं? आज हम बात करने वाले हैं इन वर्कर्स की, डेली वर्कर्स की, पीएचई की, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स की, वीडीजी की, वीडीसी वर्कर्स की, एसपीओज़ की और एनवाईसी की। और असेंबली में चल रहा है मसले का पूरा सीन। अगर आप या आपका कोई जान पहचान में हो तो ये वीडियो अपने लिए ज़रूर रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो द करियर पाथ यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनकी आवाज़ शायद कम सुनी गई है, उन वर्कर्स की जो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी एडहॉक थे, जिन्हें डेली वेजर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल्स, एसपीओ, वीडीजी, वीडीसी जैसे लेबल्स दिए गए हैं और जिन्हें अब रेगुलराइजेशंस का वादा दिया गया है या दिया जा रहा है। हम देखेंगे कौन कौन है ये कैटेगरीज़, अभी असेंबली में क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, बीजेपी और सरकार का क्या कहना है, एनसी का क्या कहना है, प्रोसेस कब तक हो सकता है और आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्या उम्मीद रखनी चाहिए आपको। तो पहली कैटेगरी है पीएचई और सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जो साथ ही साथ में पीएचई मुलाजमीन हैं जो पानी का काम देखते हैं, और इन वर्कर्स या इस तरह के हेल्थ सेंटर या इस पानी के जो एडहॉक डेली वेजर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल तौर पर काम कर रहे हैं। और दूसरी कैटेगरीज़ है वीडीजी, विलेज डेवलपमेंट ग्रुप, या इस तरह के विलेज लेवल वर्कर्स, विलेज डेवलपमेंट कमेटी या सिमिलर ग्रामीण स्टार पे काम करने वाले पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। और एसपीओ हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जिनको भी काफ़ी समय से कम सैलरी के साथ वो गुजारा कर रहे हैं। इन सब को रेगुलराइजेशंस का प्रॉमिस दिया गया है या कम से कम असेंबली में इस पर बात हो रही है, लेकिन अभी तक जो है इन मुद्दे के ऊपर बात जो असेंबली में नहीं करी जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑटम सेशंस 2025 अभी चल रहा है और ये सेशन मोतबर है क्योंकि स्टेटहुड रिजर्वेशन पॉलिसी और रेगुलराइजेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेली वेजर्स वर्कर्स जैसे मुद्दे डोमिनेट करने वाले थे, लेकिन अभी तक कोई भी इनके ऊपर बात नहीं करी गई। ओपोजिशन पार्टीज़ ने कहा है कि सरकार ने इन वर्कर्स के लिए प्रॉमिसेस दिए थे, लेकिन अब तक क्लियर एक्शन नहीं हुआ है। बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया था असेंबली के बाहर डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशंस को लेकर। सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो इन रेगुलराइजेशंस का प्रोसेस देख रही है, लेकिन अभी तक इस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सामने निकल कर नहीं आई है। असेंबली में बीजेपी कह रहा है कि हमें बताओ कि आपने कब तक रेगुलराइजेशंस करेंगे, कितना बजट्स दिया गया है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। गवर्निंग अलायंस एनसी कांग्रेस सैड है कि स्टडी हो रही है, नॉर्म्स तय हो रहे हैं और एग्जैक्ट डेट अभी क्लियर नहीं है। कोई भी ऑफिशियल्स नोटिफिकेशन जो है वो निकल कर नहीं आई है। अभी तक कोई पब्लिक स्केड्यूल्स या डेडलाइंस ऑफिशियल स्टार पे अनाउंस नहीं हुआ है, कम से कम पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज में नहीं मिला है। पहले वर्कर्स का वेरिफिकेशंस कौन कौन एलिजिबल्स हैं, उनका सर्विस रिकॉर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर्स, ड्यूटी आवर्स, काम का नेचर जो है, इसके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो रेगुलराइजेशंस हो सकता है। स्टेप 2 जो है कमेटी या बोर्ड बनेगी, जैसे ऑलरेडी हुई है, जो क्राइटेरिया रिकमेंड्स करेगी और इसमें जो है सैलरी स्लैब, डेली वेजर्स को, रेगुलर एम्प्लॉइज़ का ट्रांजिशंस, बजट एंड सैंक्शंस, फंडिंग्स एलोकेट होगी, पोस्ट क्रिएट होगी, कार्डर स्ट्रेंथ डिसाइड होगा, फॉर्मल अपॉइंटमेंट, रेगुलराइजेशंस हो सकता है जो एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रेगुलर एम्प्लॉइज़ का स्टेटस देगा बेनिफिट गैजेटेड रूल्स के तहत। स्टेप 5 इम्प्लीमेंटेशंस एंड फॉलो अप,
ट्रांसफ़र, सीनियरिटी फिक्सेशंस होगी, प्रमोशंस, पाइपलाइंस भी हो सकती है। कब तक हो सकता है डेली वेजेस का रेगुलराइजेशंस? अभी सरकार या असेंबली सेशंस में कोई डेफिनेट डेट पब्लिकली क्लियर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मैटर इस सेशंस, ऑटम सेशंस में मेजर एजेंडा बन चुका है। अगर प्रोसेस तेज़ी से अच्छा चला तो हो सकता है कि 6 से 12 महीने के अंदर रिज़ल्ट मिले, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये रिज़ल्ट जो आपको हो सकता है, अगर आप परमानेंट हो या ना हो, फिर भी आपको 1 महीने के अधिक अंदर जो है आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। अगर प्रोसेस तेज़ी से चल रहा है तो ये प्रोसेस आपको एस्टिमेटेड लगा सकती हो, क्योंकि रूल्स, बजट और ब्यूरोक्रेटिक कंप्लायंस लगेगा। अगर ओपोजिशन प्रेशर मेंटेन करते रहे तो सरकार पर एक्शन का प्रेशर बढ़ेगा। इस सेशंस के दौरान डिमांड है कि इमीडिएट होना चाहिए। बीजेपी असेंबली में बोल रहा है कि वर्कर्स का हक है, प्रोमिसेस दिए गए थे बट अभी तक एग्जीक्यूशंस नहीं हुआ। उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है कि असेंबली के बाहर ओवर रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स। बीजेपी ने सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगी है। कहीं फंड्स, क्राइटेरिया या टाइमलाइन क्लियर नहीं है और यूथ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ वर्कर रेगुलराइजेशंस का इशू उनका की पॉइंट है। इनका मैसेज है कि अगर सरकार सच्ची है तो इन वर्कर्स को पहले फिक्स करो। सरकार ने कमेटी बनाई थी जिसे रेगुलराइजेशंस के नॉर्म्स तय होने हैं। उनका कहना है कि थ्रो स्टडी होगी, सारे पैरामीटर्स कंसिडर होंगे ताकि रेगुलराइजेशंस फेयर हो, लेकिन इसमें टाइम लग रहा है। गवर्निंग साइड से प्रेशराइज है असेंबली सेशंस के दौरान, क्योंकि ओपोजिशंस बोल रही है कि ये पेट पर काम है, प्रोमिसेस अभी पेंडिंग हैं। सरकार ने अभी तक कोई फिक्स्ड डेट अनाउंस नहीं करी है रेगुलराइजेशन या सिलेक्शन लिस्ट या रोल आउट के लिए। क्या कर सकते हो आप वर्कर्स लोग? अपने सर्विस रिकॉर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स, ड्यूटी रोस्टर्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड को तैयार रखें, क्योंकि वेरिफिकेशंस के टाइम इंपॉर्टेंट होंगे। अगर पॉसिबल हो लोकल एमएलए या रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट करें और इस इशू फॉर्मली रेज़ करें। मेडिकल मीडिया, सोशल मीडिया पर अवेयरनेस बढ़ाएं। ज़्यादा लोग अवेयर होंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। असेंबली सेशंस के अपडेट्स को फॉलो करें, क्योंकि ये सेशंस ऑब्जेक्टिवली इस मैटर को हाईलाइट कर सकते हैं और कर रहे हैं, जिसमें आपका वॉइस काउंट करे जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, उम्मीद बनाए रखें। रेगुलराइजेशंस की प्रोसेस थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर स्टेक होल्डर्स कंसिस्टेंट डिमांड्स रखते हैं तो चेंज पॉसिबल है। तो दोस्तों, आज हमने देखा डेली वेजर्स, वर्कर्स, पीएचई, सीपीडब्ल्यू, वीडीजी, वीडीसी, एसपीओ, एनवाईसी जैसे वर्कर की रेगुलराइजेशंस का इशू बहुत इंपॉर्टेंट था और असेंबली सेशन में ये इशू एजेंडा है, स्पेशली ओपोजिशन प्रेशर और सरकार प्रेशर्स का। प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, पर अगर सिस्टमेटिकली चलती है तो आपको रिजल्ट मिल सकता है। बीजेपी ने सरकार पर प्रेशर डाला है, सरकार ने कमेटी बनाई है, लेकिन अभी फाइनल डेट जो है स्कीम अनाउंस नहीं हुई है। आपके पास अवेयरनेस, डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी का रोल है, जिसे आप अपना हक थोड़ा और मजबूत कर सकते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपका हक, आपकी आवाज़ है। अगर आप रेगुलराइजेशंस का इंतज़ार में हैं, अगर आप अपना जीता हुआ हक अभी तक नहीं पाए हैं, तो बस देखना मत भूलना, शुरू करें। आपका हक, आपका रोज़ी रोटी, आपकी इज़्ज़त, इन सब का सवाल है। असेंबली में वफाकी तौर पर आप आवाज़ उठाई जा रही है। अब एक्शंस की बारी है और आप उस एक्शंस का हिसाब हो सकते हो। शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने सभी साथियों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हक के साथ। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़।